like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था मुझे कि आप पीएचपी सॉकेट पे क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। तो उन्हें पीएचपी सॉकेट पे वीडियो चाहिए था। जितेंद्र जी उनका नाम है। जितेंद्र जी ने मुझे क्वेरी भेजी थी कि मैं एक पीएचपी सॉकेट पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो मैं जितेंद्र जी के लिए बना रहा हूँ कि पीएचपी पे कैसे सॉकेट को यूज करते हैं और कैसे आप चैट सिस्टम बना सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं लारावेल पे मैं एक चैट सिस्टम आपको बना कर दिखाता हूँ। देखिए, सॉकेट में दो चीज़ें एक तो यूज होती हैं। एक तो socket.io होती है जिस पे कि आप हार्ड वर्क करेंगे, टोटली सारी चीज़ें आप खुद का बनाएंगे। उसमें आपको कुछ भी बनी बनाए कोई पैकेजेस वगैरह नहीं मिलता है। और एक होता है क्या, पुसर। पुसर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सॉकेट में जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं, जो चैनल्स वगैरह होता है, सबका एक पैकेज बना कर दे देता है और हमें बस उसकी सर्विसेज को यूज कर लेना होता है। तो आज हम पुसर के थ्रू एक चैट सिस्टम बनाना सीखेंगे। बट पुसर क्या है कि पुसर पेड सर्विस है। ठीक है, तो पेड सर्विस है तो उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुसर की सर्विसेज हम लोग यूज करेंगे और सर्वर अपना यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इजीली पुसर को अप्लाई भी कर लेंगे, मतलब अपने सॉकेट को हम लोग अप्लाई भी कर लेंगे और हमें कुछ अमाउंट भी नहीं देना पड़ेगा उस सॉकेट के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि पुसर का यूज करके किस तरीके से लारावेल में चैट सिस्टम बना सकते हैं और अपना सर्वर को यूज करके उस पुसर में, ना कि पुसर के सर्विस को परचेज करके। तो देखते हैं कैसे होता है। पहले हम क्रोम पे सर्च करेंगे पुसर विद लारावेल। ओके, पहला ही लिंक आया था, बिल्ट चैट ऐप विद लारावेल। ओके, देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि लारावेल चैट नाम का एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है और उसका वर्चुअल होस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। मैंने chat.test करके मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, परमिशन एरर आ गई, चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं परमिशन एरर को। sudo chmod -r777 डॉट 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारी परमिशन एरर रिजॉल्व हो गई। ये देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, वर्चुअल होस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है। उसका वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाला तो हमारा वो हो चुका। अब हमें यूज करना है पुसर की सर्विस। तो चलते हैं हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे, वहाँ से हम उसको देख लेंगे कि कैसे पुसर सर्वर को यूज करते हैं। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पुसर। ठीक है, पुसर सर्च किया और हमने क्लिक कर दिया इस पर। तो ये देखिए, ये पहले कह रहा है क्या, एक पैकेज है पुसर PHP सर्वर नाम का। इसे हमें कंपोज करना पड़ेगा, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। cd डॉट करके हम प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब पुसर PHP सर्वर हमारा इंस्टॉल हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, पुसर मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। पुसर PHP सर्वर हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ओके, अब हमारा पुसर PHP सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या है कि इसका अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे पुसर PHP सर्वर का, तो ये क्या करेगा कि पुसर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करने लगेंगे, यानी पुसर का सर्वर ये यूज़ करेगा। तो हमें तो अपना सेल्फ होस्ट हमें यूज़ करना है।
तो सेल्फ होस्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और भी पैकेज आता है लारावेल का, लारावेल वेब सॉकेट्स करके, उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सर्च कर लेते हैं इस पर, लारावेल वेब सॉकेट। ओके, पहला ही खुल गया लारावेल वेब सॉकेट्स करके लिंक। इस पर क्या कह रहा है, इस पैकेज का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन में चलते हैं। ओके, कंपोजर रिक्वायर बियॉन्ड कोड लारावेल वेब सॉकेट्स, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ओके, तो हमारा लारावेल वेब सॉकेट्स का पैकेज अब इंस्टॉल होकर रेडी है। तो हम पुसर यूज़ करने के लिए जो सर्वर रिक्वायरमेंट थी, सर्वर की रिक्वायरमेंट 2 पैकेजेस की थी, वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब देखते हैं क्या करना होगा। अब ये बता रहा है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश, ये वाला कमांड चलाना होगा। वैसे तो ये PHP ये लारावेल के वर्जन 5 के नीचे ही चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम चला देते हैं इसमें भी। हम तो 7 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने चला दिया ये कमांड। अब क्या है, PHP आर्टिसन माइग्रेट करने के लिए बोल रहा है। माइग्रेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। लोकल होस्ट /php my admin। देखिए यहाँ पे हम एक चैट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट चैट डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इन्वायरमेंट फाइल अपना ओपन करेंगे और इसमें पहले तो हम ऐप URL डाल देंगे। हमारा क्या है, हमने वर्चुअल होस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है chat.test। डेटाबेस हमने क्या क्रिएट किया है, चैट। यूजर नेम रूट है हमारा और पासवर्ड है पासवर्ड। ओके, ठीक है। तो अब क्या ये बोल रहा है यहाँ पे, माइग्रेट करने के लिए। चलिए माइग्रेशन का हम चला देते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट। देखिए सारी टेबल्स यहाँ पे माइग्रेट हो गई और उसके साथ साथ वेब सॉकेट्स की भी टेबल हमारे माइग्रेट हो गई हैं। ओके, लास्ट कमांड क्या बोल रहा है, फिर से कुछ पब्लिश करने के लिए बोल रहा है। चलिए कर देते हैं हम। ठीक है, पब्लिश हो गया। ये क्या है कि हमारे कॉन्फ़िग फोल्डर में एक वेब सॉकेट्स.php नाम का फाइल आ गया। देख लेते हैं, कॉन्फ़िग फोल्डर में वेब सॉकेट्स.php नाम का एक फाइल आ गया ये। ठीक है, और कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको दिखाई दिया है कैसा दिखता है। तो ठीक है, तो इसका जो इंस्टॉलेशन है ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं अपने ये चैट ऐप वाले की तरफ कि ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहा है कि पुसर का वेरिएबल सेट करने के लिए, किसमें, broadcasting.php में ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए broadcasting.php हम लोग खोल लेते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। ये रहा broadcasting.php और इसमें बोल रहा है, ये देखिए ये पुसर के अंदर हमारा ड्राइवर जो है पुसर है और की हम env फाइल से लाएंगे अपने इन्वायरमेंट फाइल से, सीक्रेट भी इन्वायरमेंट फाइल से लाएंगे और पुसर ऐप ID भी हम इन्वायरमेंट फाइल से लाएंगे। ठीक, क्लस्टर इन्वायरमेंट फाइल में हम डिफाइन कर लेंगे। अब क्या है कि हमें अपना सर्वर यूज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना होगा। उसके लिए इस वाले लारावेल के वेब सॉकेट्स के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे
और ये देखिए यहाँ पुशर रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन्वायरमेंट फाइल में पहले तो हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्ट ड्राइवर को पुशर पे सेट करना है। तो चलिए ब्रॉडकास्ट ड्राइवर को अपने पुशर पे सेट कर लेते हैं। इन्वायरमेंट फाइल में आया और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ड्राइवर है जो कि पहले से लॉग पे सेट रहता है, तो इसको हम पुशर पे सेट कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, पुशर, ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइंड है, ये हम जाके इन्वायरमेंट फाइल में अपने डिफाइन कर देंगे। और क्लस्टर हमारा डिफाइंड है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में ही बोल रहा है ना, हाँ ब्रॉडकास्टिंग डॉट PHP में। ये क्या है, इसको हम कॉपी कर लेंगे इनक्रिप्टेड से लेके स्कीम तक। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। हमें अभी TLS की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हमारे पास अभी SSL नहीं है। इनक्रिप्टेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी SSL नहीं है। होस्ट में हम क्या करेंगे, या तो हम अपने होस्ट का नेम डाल देंगे, होस्ट की IP, या फिर जो हमने वर्चुअल होस्ट जो क्रिएट किया वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम chat.test भी डाल सकते हैं और इसकी IP भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे IP पहले से पड़ा हुआ है, IP पे हम छोड़ देते हैं। ओके, क्या बता रहा है ये, अब देखते हैं। अब बोल रहा है websockets.php में देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी अवेलेबल है कि नहीं है। तो देख लेते हैं कॉन्फ़िग में websockets.php में, यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो कीज जो डिफाइंड है ये हम चल के हम अपने इन्वायरमेंट फाइल में अपने डिफाइन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पुशर ऐप की ये रहा। और इसमें क्या है कि अभी हमने परचेज तो किया नहीं है पुशर का कोई अकाउंट, तो यहाँ पे क्या है कि अपना सर्वर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई भी रैंडम नंबर डाल देंगे, रैंडम स्ट्रिंग्स डाल देंगे। तो चलिए रैंडम स्ट्रिंग्स में डाल देते हैं, ये रैंडम स्ट्रिंग्स। तो देखिए यहाँ पे हम अपना सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुशर ऐप की में हम कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स डाल देंगे। और पुशर ऐप सीक्रेट में भी ऐसे ही रैंडम स्ट्रिंग्स डाल देंगे। तो चलिए रैंडम स्ट्रिंग्स में भी डाल देते हैं। पुशर ID में भी कुछ रैंडम नंबर्स डाल देंगे। तो चलिए रैंडम नंबर्स डाल दिया हमने। और क्या क्या चीज़ें हमारी वेरिएबल्स हैं, ID, की, सीक्रेट और क्लस्टर। की, सीक्रेट, ID, क्लस्टर, ID, की, सीक्रेट। अब क्या बोल रहा है आगे, ये बस इतना ही करना था। अब क्या है कि हमारा जो पुशर जो है ये अपने सर्वर के लिए रेडी है, अपने सर्वर पर रन करने के लिए। ओके, तो इसे रन करने के लिए क्या बताया इसने, स्टार्टिंग द वेब सॉकेट सर्वर। ठीक, इसे कमांड क्या होती है, इस जो हमने अभी सेटअप किया है पुशर अपने सर्वर पे, उसकी कमांड होती है PHP आर्टिसन वेब सॉकेट सर्व। ये हम जब चलाएंगे तो हमारा जो सॉकेट है वो चलना शुरू हो जाएगा। चलिए चला के देखते हैं हम। देखिए ये चलना शुरू हो गया, यहाँ पे 6001 पोर्ट पे चलना शुरू हुआ है। और इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक्सेस करने के लिए जो होता है ना, जो हमारा जो होस्ट है, जैसे हमारा अभी chat.test है, तो इसको स्लैश करके लारावेल, ये जो पैकेज हमने जो इंस्टॉल किया उसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ जो ये देता है वो ये देता है लारावेल वेब सॉकेट्स। ठीक, इस पर जब हम क्लिक करेंगे ठीक है, देखिए ऐसा ही इंटरफेस देता है। और यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने पुशर का जो सर्वर है उसे, जो हम अपने सर्वर के थ्रू जो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया और यहाँ पे सारे रिस्पॉन्सेस दिखाई दे रहे हैं जो भी इस चैनल के थ्रू जो आए हुए हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब चैट अपना बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो सर्वर है रेडी हो गया पुशर के लिए अपने सर्वर के थ्रू। ठीक है, इसका मैं आपको पाथ दिखा भी देता हूँ। डीबग डैशबोर्ड ये है ना, डीबगिंग में डीबग डैशबोर्ड, इसमें यहाँ पे इसका पाथ मिल जाएगा। ये देखिए जो चलता है, जो ये पुशर वो इस लोकेशन पे चलता है। ठीक है, लारावेल वेब सॉकेट्स।
वही मैंने अभी आपको चला के दिखाया है। अब आ जाते हैं ये चैट ऐप वाले पे। अब क्या बोल रहा है, हमने पुसर की तो सेटिंग कर ली, ये भी कर लिया हमने। आ जाते हैं, ये भी हमने कर लिया है, ठीक। अब बोल रहा है npm इंस्टॉल करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट में हम npm इंस्टॉल करेंगे। तो npm इंस्टॉल करने के लिए पहले हमारे सिस्टम में नोड की ज़रूरत होगी और npm इंस्टॉल होने की ज़रूरत होगी। Node.js और npm, Node.js और npm कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में, वो मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने अभी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो चलते हैं npm इंस्टॉल कमांड चलाने अपने प्रोजेक्ट के अंदर। Ctrl+C करेंगे और Ctrl+Shift+V करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे इसमें। ओके, तो हमारा npm इंस्टॉल होके आ गया हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। देख लेते हैं डायरेक्टरी में कैसा दिखता है। ये देखिए नोड मॉड्यूल्स करके एक फ़ोल्डर बन गया npm इंस्टॉल कमांड चलाने पे। ये सारी फाइलें आ गई नोड की। ओके, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक लारावेल एको नाम का एक पैकेज है npm का, वो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, और साथ ही साथ में puser.js भी। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। कॉपी पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, ये भी पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया, लारावेल एको एंड puser.js। अब क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, जीएस के अंदर bootstrap.js नाम की एक फ़ाइल है। तो चलिए bootstrap.js नाम की फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। रिसोर्सेज के अंदर, जीएस के अंदर bootstrap.js का की एक फ़ाइल है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, window.echo करके कुछ कमांड्स होगा, या फिर इसको हम उठा के वहीं पेस्ट कर देंगे। देख लेते हैं, ऑलरेडी आई थिंक इसमें प्रेजेंट है। ये देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बस हम अनकमेंट कर लेंगे। तो अनकमेंट कर लेते हैं। और क्या बोला हुआ है, ये इंपोर्ट करने के लिए बोला लारावेल एको, ठीक है। देख लेते हैं, ये भी आई थिंक इसमें है। ये देखिए यहाँ पे लारावेल एको यहाँ पे इंपोर्टेड ऑलरेडी है, तो इसको भी हम कर लेंगे अनकमेंट। साथ ही साथ में हमने puser.js भी इंस्टॉल किया था, तो इसे भी अनकमेंट कर लेंगे। ओके, ये तीनों चीज़ हम अनकमेंट कर लिए हमने। अब क्या करना है, अब इसमें अपने वेरिएबल्स हमें सेट करने हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या सेट करेंगे हम, वो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ वेरिएबल्स हमें डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करते हैं वेरिएबल्स। WS होस्ट में क्या डालना होता है हमें, अपना जो होस्ट है जहाँ पे हमारा सॉकेट चल रहा है, ठीक है। तो chat.txt पे अभी हमारा सॉकेट चल रहा है। WS पोर्ट में क्या डालना होता है, जिस पोर्ट पे हमारा सॉकेट चल रहा है। तो 6001 पे हमारा सॉकेट अभी चल रहा है, आपने देखा होगा। उसके बाद क्या करना होता है, फोर्स TLS को हम फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि हम अभी SSL नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिसेबल स्टेट्स कर देंगे ट्रू, इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑथ एंड पॉइंट में हम अपने वो जो हमने इंस्टॉल किया था लारावेल वेब सॉकेट, उसका पाथ दे देंगे, उसके ऑथ का पाथ, ठीक है। तो वो क्या है, अपना जो chat.txt रहेगा उसको स्लैश करके, और ये लारावेल वेब सॉकेट्स और स्लैश ऑथ लग जाएगा। तो इसी से हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा हमारे सॉकेट का, ठीक। इसके बाद ऑथ में क्या देते हैं, हेडर में XApp ID और पुसर की ऐप ID दे देते हैं, ठीक है। पुसर की ऐप ID हमने डिफाइन किया हुआ है इसमें, वो क्या हुआ, तो पुसर की ऐप ID ये होती है, ठीक है। इसको हम सिंपली उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारे हमने वेरिएबल्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए, अपने सर्वर के अकॉर्डिंग। अगर हम पुसर यूज़ करते हैं उसकी सर्विस, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो सेट था उसी से हम काम चला लेते हैं, लेकिन हमें अपना ही सेट करना था, इसकी वजह से हमने इतने सारे वेरिएबल्स अपने सेट किए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ये PHP आर्टिसन मेक ऑथ चलाने के लिए कमांड, ठीक। तो PHP आर्टिसन मेक ऑथ आजकल जो लारावेल का जो 6 वर्जन जब से आया है तब से इसमें ये कमांड नहीं चलाने देता है। तो इसमें एक UI पैकेज इंस्टॉल करवाता है, उसके बाद ये कमांड चला सकते हैं हम। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे नहीं चलाने दे रहा है। तो लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ से हम
वो देख लेंगे कि कैसे यूआई पैकेज इंस्टॉल करवाता है ये। देखिए यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई, इस पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, लारावेल यूआई पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या है कि वो जो PHP आर्टिसन मेक ऑथ से जो फाइलें जो जनरेट होती थी वो अब हम यूआई पैकेज से अपने जनरेट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कमांड दिया हुआ है क्या, उसकी जगह पे अब ये कमांड चलता है PHP आर्टिसन यूआई व्यू ऑथ, तो इसको चला लेंगे हम। ठीक है, अभी ये बोल रहा है पहले npm इंस्टॉल और npm run dev पहले चलाइए, उसके बाद ही ये कमांड चला सकते हैं। अभी हमने npm इंस्टॉल किया था, तो चलिए इसको चला देते हैं हम इस कमांड को। ओके, तो हमारा npm run dev कमांड हमारा चल चुका है। अब क्या है, अब ये वाला कमांड हमारा चल जाएगा। चलिए इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर। देखिए ये बता रहा है कि login.php पहले से में अवेलेबल है, आप ओवरराइट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए हम लेटेस्ट वाला ही लेते हैं, यस कर लेते हैं। इसको भी यस, ये भी यस, सारे हम यस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला कमांड चल गया, यानी ये वाला जो स्टेप था इसका PHP आर्टिसन मेक ऑथ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है, डेटाबेस का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए, वो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। PHP आर्टिसन माइग्रेट चलाने के लिए बोल रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी चला रखा है। फिर से एक बार चला लेते हैं, क्या पता कुछ फाइल्स जनरेट हुई हो भी। नहीं, कुछ फाइल्स नहीं जनरेट हुई हैं। तो अब क्या करते हैं, बोल रहा है ये ऐप में प्रोवाइडर्स में, ऐप फोल्डर में, प्रोवाइडर्स फोल्डर में ऐप सर्विस प्रोवाइडर .php नाम की एक फ़ाइल है, उसमें क्या करना है, हमें ये सेट करना है। ये क्या होता है कि डेटाबेस के लिए होता है। विंडोज़ में ये कभी कभी माइग्रेट कमांड नहीं चल पाता है, तो ये करते हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इस पार्ट को। अब बोल रहा है एक मॉडल क्रिएट करने के लिए, चलिए मॉडल क्रिएट कर लेते हैं लारावेल में। मॉडल हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, उसके साथ ही एक माइग्रेशन फाइल भी बन गई। ओके, क्या बोल रहा है, उस मॉडल में जाके और हमें ये पेस्ट करना है, फिलेबल मैसेज नाम का। ठीक है, मैसेज नाम का हमारा एक वो क्या कहते हैं, एक टेबल बनेगी, उसको हमें सेट करना है मैसेज मॉडल में कि इस टेबल को ये यूज करें। चलिए कर देते हैं। मॉडल हमारे कहाँ बनती है, ऐप के अंदर बनती है, यहाँ पे। ठीक, ऐप के अंदर ही, तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं जो वो बोल रहा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, जो हमारी माइग्रेशन जो क्रिएट हुई है अभी मॉडल के साथ, उसमें जाके हम ना ये पेस्ट कर देंगे। चलिए इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने वो किया, कॉपी किया, और माइग्रेशन में आके ये लास्ट में हमारी बनी हुई है क्रिएट मैसेजेस करके, हम केवल इतना कॉपी कर लेते हैं। इतना क्या, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा इंक्रीमेंट, और ये तो हम बीच का ये बस इसका कॉलम जो है वो हम कॉपी कर लिए यहाँ से, और इसके बीच में आके हमने पेस्ट कर दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है PHP आर्टिसन माइग्रेट करने के लिए, अभी जो हमने ये मैसेज नाम का मॉडल बनाया है, जो माइग्रेशन बनाया है, उसे माइग्रेट करने के लिए। चलिए माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट हो गया। यहाँ पे बहुत डेटाबेस चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी टेबल्स आई हमारे पास।
देखिए यहाँ पे मैसेजेस नाम का एक टेबल आ गया है और बाकी सारे जो लारेवल के जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स होते हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि अपने यूज़र मॉडल में जाके हमें ये सेट करना है, एक रिलेशन बनाना है मैसेजेस से। ठीक है, तो मैसेजेस से हम रिलेशन वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में जाके, यूज़र मॉडल में, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ये? मैसेजेस में जाके ये एक बिलोंग्स टू रिलेशन सेट करने के लिए, ठीक है, मैसेजेस मॉडल में चलते हैं और बिलोंग्स टू रिलेशन एक सेट कर देते हैं। चलिए, ओके। अब क्या बोल रहा है? अपने web.php वो जो राउट जो फाइल होती है उसमें जाके इसे कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। 2 राउट्स क्रिएट करवा रहा है, एक मैसेजेस का और एक मैसेज सेंड करने का। ठीक, मैसेज गेट करने का और मैसेज सेट करने का। तो राउट्स में चलते हैं, web.php में चलते हैं और यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर क्या बोल रहा है आगे? ये ऑथ ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में, ऑथ में, रजिस्टर कंट्रोलर में ये सेट करने के लिए बोल रहा है। चलिए सेट कर लेते हैं। ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में, ऑथ में, रजिस्टर कंट्रोलर में ये सेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी ये सेट है होम, लेकिन कोई नहीं, हम इसे सेट कर देते हैं क्योंकि वो /होम पे चला आता है रजिस्टर होके, इसकी वजह से ये बोल रहा है। ठीक, अब क्या है? बोल रहा है एक कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए, चैट कंट्रोलर नाम का। चलिए चैट कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। क्या बोल रहा है? उस कंट्रोलर में जाके ये कोड हमें पेस्ट करना है। देखिए इसमें यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ तक कॉपी करेंगे और अपने चैट कंट्रोलर में जो अभी बनाया था हमने कमांड्स के थ्रू, रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे चैट कंट्रोलर अपना दिख गया और इसके अंदर उसे पेस्ट करना है उस कमांड को, उस कोड को। ठीक, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया और क्या बोल रहा है? ये ऊपर कुछ दिया हुआ था, ये भी यहाँ पे ऊपर ले जाकर पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। रिक्वेस्ट हमारा ऑलरेडी है तो रिक्वेस्ट यहाँ से हटा देते हैं हम। मैसेज नाम का जो हमारा मॉडल है वो इसने यहाँ पे गेट कर रखा है और ऑथ जो है ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, ये केवल ऑथ से ही चल जाएगा। मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं। आप क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेप, एक व्यू फाइल क्रिएट करवा रहा है ये। ठीक है, व्यू फाइल किस नाम का क्रिएट करना है हमें? chat.blade.php। इसे कॉपी कर लेते हैं और व्यू के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी और व्यू, ये रहा, और इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इस नाम की। ओके, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्या कंटेंट पेस्ट करना है? एक्सटेंड से लेके एंड सेक्शन तक। चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है? लेआउट्स, व्यू के अंदर, लेआउट्स के अंदर app.blade.php नाम का एक फ़ाइल है, उसमें क्या करना है? इसे हमें सेट कर देना है, इसे हमें ले जाकर पेस्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम पेस्ट कर देते हैं, इस स्टाइल को। स्टाइल शीट ये पेस्ट कर देते हैं अपने app.php में जाके। यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर, लेआउट्स के अंदर, ऐप में, इसके हेडर में सेट करते हैं। तो हेडर में हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बोल रहा रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, JS के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर chat.messages नाम का एक वो बनाना है। क्या बनाना है? एक कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं JS के अंदर कंपोनेंट नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसमें ये वाला एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। तो हमारा JS यहाँ पे है, कंपोनेंट से ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें एक फ़ाइल हमें क्रिएट करना है, किस नाम का?
चैट मैसेज डॉट व्यू नाम का क्रिएट कर दिया हमने। इसमें कोड क्या पेस्ट करना है, टेम्पलेट से लेके स्क्रिप्ट तक। ओके, चलिए पेस्ट कर देते हैं ये कोड। अब क्या बोल रहा है, एक चैट फॉर्म डॉट व्यू नाम का भी एक कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, तो चलिए वो भी क्रिएट कर लेते हैं। एक फ़ाइल क्रिएट किया इस नाम का, और इसमें क्या कोड पेस्ट करेंगे, ये देखिए इसने दे रखा है पहले से कोड स्क्रिप्ट तक। ओके, ये हो गया पेस्ट। अब क्या कह रहा है, जेएस के अंदर एक ऐप डॉट जेएस नाम की एक फ़ाइल है, उसमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें पेस्ट करनी है। तो चलिए इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया यहाँ तक, और इस वाले फाइल में बोल रहा है जेएस के अंदर ऐप में। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ऊपर से रिमूव करनी है। रिक्वायर बूटस्ट्रैप इतना है, ठीक है। ओके, तो हमें ये वाला लाइन डिलीट कर देना है। ये वाला लाइन हम डिलीट करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम इसी में का डिलीट कर देते हैं जो हमारे यूज्ड है, और ये कंपोनेंट हमारे यूज का नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक नाउ ऑल क्लियर। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, ये क्या करना है। एक इवेंट क्रिएट करवा रहा है, लारावेल का इवेंट, तो चलिए इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कमांड चलाया हमने, और एक ऐप फोल्डर के अंदर एक इवेंट नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, और उसमें मैसेज सेंट डॉट php नाम की एक फ़ाइल आ जाएगी जो कि इवेंट फाइल होगी हमारी। तो अभी देख लेते हैं, ऐप के अंदर नहीं है, हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए इवेंट्स नाम का फ़ोल्डर आ गया, और मैसेज सेंट डॉट php नाम का एक फ़ाइल आ गया है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, हमें ये 2 लाइन इंक्लूड करनी है। चलिए इंक्लूड कर देते हैं ये 2 लाइन। और क्या है, आई थिंक सारी चीज़ें अवेलेबल है पहले से ही। इम्प्लीमेंट शुड ब्रॉडकास्ट करना है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट शुड ब्रॉडकास्ट यहाँ पे कर देते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है, यहाँ से हमें कॉपी करना अंदर का पार्ट, और यहाँ तक हमें पेस्ट कर देना उसमें। देखिए पहले लाइन से फंक्शन के लास्ट लाइन तक हमें कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। तो चलिए इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे प्राइवेट चैनल एक चैट हम बनाया है, हमने इसको कॉल कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल्स जो हम वहाँ से लेके आएंगे वो यूजर है और मैसेज है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि एक जो चैट नाम का जो हमने बनाया था, चैट कंट्रोलर नाम का जो कंट्रोलर, उसमें इस इवेंट को पहले तो इंक्लूड करेंगे। चलिए इंक्लूड कर लेते हैं उसमें। HTTP में कंट्रोलर्स में चैट्स कंट्रोलर हमने बनाया था, ये इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि सेंड मैसेजेस नाम का एक उसमें फंक्शन है, सेंड मैसेजेस नाम का इसमें एक फंक्शन है ये, ठीक। उसके बाद से फिर इस वाली लाइन के बाद ये देखिए एक लाइन इसने इंक्लूड किया ब्रॉडकास्ट, ये ओके। तो यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ये बोल रहा है राउट्स के अंदर एक चैनल डॉट php नाम का एक फ़ाइल है, उसमें हमें अपने चैनल का राउट क्रिएट करना है, अपने जो सॉकेट है उसका चैनल का राउट क्रिएट करना है चैट का। तो चलिए कर लेते हैं। चैनल के अंदर राउट फाइल्स कहाँ पे होती हैं हमारी, राउट्स के अंदर चैनल डॉट php, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। ओके, ये भी स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज में जाएंगे, ये जेएस में जाएंगे, उसमें ऐप डॉट जेएस नाम का जो उसमें जो हमने चेंजेस किए थे उसमें क्या करना है, दिस फेच मैसेजेस के जस्ट नीचे ये हमें पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट करके देखते हैं हम इसे, दिस डॉट फेच मैसेजेस में, ठीक। देख लेते हैं, इसमें जेएस में ऐप डॉट जेएस है और इसमें कुछ एरर आई हुई है। ओके, इसमें कह रहा है फेच मैसेजेस क्रिएटेड में, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड मेथड में
इस वाले लाइन के नीचे हमें क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। चलिए पेस्ट कर देते हैं इसे हम। पेस्ट कर दिया हमने। अब क्या बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है ये npm run dev चलाने के लिए। तो चलिए ये कमांड चला देते हैं हम। कोई नहीं, फिर से क्या करेंगे, वो जो कमांड थी npm इंस्टॉल और रन dev, वो हम एक बार चला कर देखते हैं, क्या पता उससे रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो ये कमांड चल गई। अब क्या बोल रहा है, PHP आर्टिसन सर्व करने के लिए। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्चुअल होस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हम अपने वेब सॉकेट का सर्वर चलाएंगे। चला लेते हैं। क्या था कमांड, PHP आर्टिसन वेब सॉकेट्स सर्व। ओके, ये हमारे सॉकेट का, हमारे पुसर का जो सर्वर है वो रन कर गया। अब एक बार एप्लीकेशन अपना चेक कर लेते हैं हम। एप्लीकेशन किस पे हमारा रन कर रहा है, chat.txt पे रन कर रहा है। तो चलिए रन करके देख लेते हैं chat.txt पे। देखिए ये हमारा लॉगिन वाला आ गया स्क्रीन खुल के। अब यहाँ पे हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर कर लेते हैं, CWK कोडिंग विदाउट नॉलेज, और ईमेल आईडी डाल देते हैं codingwithoutknowledge@gmail.com। और उसके बाद से फिर क्या डालेंगे हम, पासवर्ड डाल देंगे 12345678 12345678। ओके, रजिस्टर कर दिया। ये देखिए ये डैशबोर्ड पे चला है जहाँ पे हमारा चैट वर्क करेगा। ओके, ऐसे एक और भी हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं, एक जाके इनकॉग्निटो विंडो पे। चलिए यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। दूसरा यूज़र हम किस नाम से बनाएंगे, दूसरा यूज़र हम लोग बना लेते हैं टेस्ट नाम से। टेस्ट test@test.com 12345678 12345678 रजिस्टर कर दिया। ओके, ओके, तो अभी देखा मैंने कि इसमें कुछ एरर्स आ रहे थे। इसमें क्या बोल रहा है कि ये कंपोनेंट इसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये कंपोनेंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमने ट्यूटोरियल, जिस ट्यूटोरियल से हमने ये किया है, ये काफ़ी पुरानी ट्यूटोरियल है। और उस समय जब ये Vue.js जब चल रहा था तो उस समय कंपोनेंट्स को इस तरीके से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब जो न्यू नोड आया है मॉड्यूल, तो उसमें है तो कंपोनेंट्स को इस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, क्या, लेजी लोडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसको लेजी लोडिंग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो एक बार उससे देख लेते हैं कि हाँ चलता है कि नहीं चलता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए मैंने कैसे किया हुआ है, व्यू कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम एक दे देंगे और उसके बाद से डबल पैरेंथेसिस और एरो लगा के इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार npm run dev चला लेते हैं कमांड, npm run dev। ओके, और यहाँ पे हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है सॉकेट का। फिर से चला लेते हैं सर्वर को, सॉकेट के। चलिए सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसे, हार्ड रिफ्रेश। देखिए अब एरर ये गायब हो गई और नीचे देखिए ये इनपुट बॉक्स आ गया, यानी कि अब हमारा ये रन कर रहा है ये चीज़। ठीक, अब इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं दूसरे वाले को।
दोनों को साइड बाय साइड ला लेते हैं, दोनों स्क्रीन्स को, इसे और इस वाले को साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए दोनों एक साथ पैरेलली। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं कुछ भी, हेलो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे चला आया। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, हाय। देखिए ये यूज़र टेस्ट यूज़र है और ये यूज़र कोडिंग विदाउट नॉलेज है। ठीक, जब ये लिख रहा था इसके पास चला रहा है, ये लिख रहा था इसके पास चला आ रहा है। ठीक, ओके। तो आपने देखा किस तरीके से हम पुशर को अपने सर्वर के थ्रू यूज करके और लारावेल से चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें हमारा कोई चार्जेस नहीं लगने हैं और इजीली हमने चैट सर्विस भी बना ली। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और प्लीज़ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।